भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्थानों में से कौन सा स्थान नहीं है? ए. कांची, बी. हरिद्वार, सी. मथुरा, डी. काशी। उत्तर बी. हरिद्वार। सूफी परंपरा की शुरुआत किसने की? ए. रविदास, बी. कबीर, सी. हजरत गौसपाक, डी. हजरत नसीरुद्दीन। उत्तर सी. हजरत गौसपाक। किस भक्ति संत ने भक्ति को मनुष्य का परम कर्तव्य कहा? ए. कबीर, बी. तुलसीदास, सी. मीराबाई, डी. सूरदास। उत्तर बी. तुलसीदास। संत कबीर ने किस धर्म के प्रति अपनी आलोचना व्यक्त की? ए. हिंदू धर्म, बी. इस्लाम, सी. जैन धर्म, डी. बौद्ध धर्म। उत्तर ए. हिंदू धर्म। भक्ति परंपरा के अंतर्गत कौन सा भक्ति संत वाजिब रूप से शुद्ध माना जाता है? ए. मीराबाई, बी. नानक, सी. रविदास, डी. सूरदास। उत्तर डी. सूरदास। संत कबीर की भाषा कौन सी थी? ए. हिंदी, बी. संस्कृत, सी. उर्दू, डी. फारसी। उत्तर ए. हिंदी। भक्ति आंदोलन के किस संत ने राम और शिव की उपासना पर बल दिया? ए. तुलसीदास, बी. कबीर, सी. मीराबाई, डी. चैतन्य महाप्रभु। उत्तर ए. तुलसीदास। किस सूफी संत ने भक्ति और प्रेम के माध्यम से समाज में सुधार लाने का प्रयास किया? ए. नसीरुद्दीन चिराग, बी. हजरत बल्ली, सी. हजरत अजमेर शरीफ, डी. हजरत शाह वलीउल्लाह। उत्तर ए. नसीरुद्दीन चिराग। सूफी परंपरा के किस भक्ति संत ने हम सब एक हैं की बात की? ए. कबीर, बी. नानक, सी. तुलसीदास, डी. सूरदास। उत्तर बी. नानक। किस संत ने पदावली की रचना की? ए. सूरदास, बी. मीराबाई, सी. तुलसीदास, डी. रविदास। उत्तर बी. मीराबाई। कौन सा भक्ति संत राजस्थान से था? ए. कबीर, बी. सूरदास, सी. मीराबाई, डी. नानक। उत्तर सी. मीराबाई। भक्ति आंदोलन का केंद्र किस स्थान पर था? ए. दक्षिण भारत, बी. उत्तर भारत, सी. पश्चिम भारत, डी. पूर्व भारत। उत्तर बी. उत्तर भारत। किस संत ने ईश्वर एक है की अवधारणा को अपनाया? ए. कबीर, बी. तुलसीदास, सी. मीराबाई, डी. रविदास। उत्तर ए. कबीर। किस सूफी संत ने वहदतुल वजूद का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ए. हजरत निजामुद्दीन औलिया, बी. हजरत बल्ली, सी. हजरत चिश्ती, डी. हजरत मुहिद्दीन। उत्तर ए. हजरत निजामुद्दीन औलिया। संत तुलसीदास की प्रमुख रचना क्या है? ए. रामचरितमानस, बी. गीता, सी. भगवद गीता, डी. रघुवंश। उत्तर ए. रामचरितमानस। कौन सा सूफी सिद्धांत परंपरागत धर्मों के प्रति खुला था? ए. अहले सुन्नत, बी. बिरद, सी. मुरिदी, डी. वलिया। उत्तर डी. वलिया। भक्ति और सूफी परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. सामाजिक असमानता को बढ़ावा देना, बी. धर्मनिरपेक्षता का प्रचार करना, सी. धार्मिक असहमति को हल करना, डी. एकता और प्रेम का प्रचार करना। उत्तर डी. एकता और प्रेम का प्रचार करना। किस संत ने माया को एक भ्रम मानते हुए उसे नकारा? ए. तुलसीदास, बी. कबीर, सी. नानक, डी. मीराबाई। उत्तर बी. कबीर। भक्ति आंदोलन के दौरान किस भाषा में प्रमुख धार्मिक रचनाएं हुईं? ए. संस्कृत, बी. हिंदी, सी. उर्दू, डी. फारसी। उत्तर बी. हिंदी। सूफी परंपरा के किस संत ने आध्यात्मिक प्रेम को प्रमुखता दी? ए. हजरत चिश्ती, बी.
हजरत बल्ली, सी हजरत नसीरुद्दीन, डी हजरत अजमेर शरीफ। उत्तर ए हजरत चिश्ती। भक्ति आंदोलन का उदय किस काल में हुआ? ए 12वीं सदी, बी 13वीं सदी, सी 14वीं सदी, डी 15वीं सदी। उत्तर डी 15वीं सदी। किस भक्ति संत ने शिव को एक निराकार और निरंकार रूप में पूजा? ए रविदास, बी कबीर, सी तुलसीदास, डी सूरदास। उत्तर ए रविदास। भक्ति आंदोलन के दौरान किस संप्रदाय ने कुलीनता की अवधारणा को चुनौती दी? ए सिख, बी जैन, सी सूफी, डी बौद्ध। उत्तर ए सिख। सूफी परंपरा में फना का क्या अर्थ है? ए मृत्यु, बी मोक्ष, सी संसार से विमुक्ति, डी परमात्मा के साथ एकता। उत्तर डी परमात्मा के साथ एकता। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विषय वस्तु क्या थी? ए सामाजिक सुधार, बी धार्मिक तर्क, सी व्यक्तिगत भक्ति, डी जमींदारी सुधार। उत्तर सी व्यक्तिगत भक्ति। सूफी परंपरा का किस तत्व ने भक्ति और प्रेम को केंद्रीय स्थान पर रखा? ए सतनाम, बी तसव्वुफ, सी शरिया, डी फिक्र। उत्तर बी तसव्वुफ। किस संत ने राम को समग्रता में देखा और उसकी पूजा की? ए मीराबाई, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी कबीर। उत्तर ए मीराबाई। किस भक्ति संत ने गुरु की महत्ता पर जोर दिया और उसका आदर किया? ए मीराबाई, बी कबीर, सी नानक, डी सूरदास। उत्तर सी नानक। सूफी परंपरा में तारिकत का क्या अर्थ है? ए भौतिक समृद्धि, बी धार्मिक विधियों का पालन, सी आध्यात्मिक मार्ग या साधना, डी सामाजिक कार्य। उत्तर सी आध्यात्मिक मार्ग या साधना। किस भक्ति संत ने माया और अज्ञानता को मानव जीवन का सबसे बड़ा बाधक माना? ए तुलसीदास, बी कबीर, सी सूरदास, डी मीराबाई। उत्तर बी कबीर। भक्ति और सूफी परंपरा के अंतर्गत सामाजिक सुधार के प्रयास किस दिशा में किए गए? ए जातिवाद का प्रोत्साहन, बी धार्मिक कट्टरता का प्रचार, सी जाति और धर्म की सीमाओं को समाप्त करना, डी व्यक्तिगत भक्ति को बढ़ावा देना। उत्तर सी जाति और धर्म की सीमाओं को समाप्त करना। किस सूफी संत ने कुल्लियत का सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें सभी धर्मों का सम्मिलन होता है? ए हजरत नसीरुद्दीन, बी हजरत चिश्ती, सी हजरत बल्ली, डी हजरत अजमेर शरीफ। उत्तर ए हजरत नसीरुद्दीन। किस संत ने पसंदीदा और बदअमल जैसे सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया? ए कबीर, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी मीराबाई। उत्तर ए कबीर। सूफी परंपरा में तसव्वुफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए भौतिक सुख, बी सामाजिक प्रतिष्ठा, सी आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ एकता, डी धार्मिक उपदेश। उत्तर सी आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ एकता। भक्ति परंपरा के अंतर्गत किस संत ने श्रीराम को मान्यता दी? ए कबीर, बी तुलसीदास, सी मीराबाई, डी सूरदास। उत्तर बी तुलसीदास।